बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका और तुर्की एक दफा फिर उस ऐसी हालत में चले गए हैं जिससे ये लगता है कि दोनों मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ कुछ न कुछ एडवांस करने की सोच रहे हैं। वो कैसे? तुर्की ने कहा है कि हमें अगर F-35 जहाज न दिए गए तो मसला खराब होगा। नाजरीन ग्रामी, असल में हकीकत क्या है, क्यों तुर्की इस तरह की बयान दे रहा है और अमेरिका को तुर्की से क्या खतरा है, इन तमाम खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, तुर्की का हक बनता है कि वो F-35 जहाज ले। उसकी वजह यह है कि तुर्की ने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर इस जहाज को लेने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि पिछले महीने यानी जून के महीने में रशिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम देकर अमेरिका और तुर्की के दरमियान जो हालात बने थे वो काफी कशीदा हो गए। अब तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि अगर उसको F-35 जहाज ना मिले तो S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन ग्रामी, ये एक सुपर पावर को आंखें दिखाने और उससे जंग करने का बिल्कुल उन्होंने मूड बनाया हुआ है तैयब एर्दोगान ने। और पीछे से मजे की बात यह है कि इनकी यानी तुर्की की अपोजिशन जो है वो भी तैयब एर्दोगान को सपोर्ट करते हुए जा रही है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बताते चले कि तुर्की के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाई गई हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से निकालने के लिए और नेटो का अलायंस जो है तुर्की उसको खत्म करने के लिए सिफारिशात भी दे रखी हैं और उस पर काफी हद तक काम भी हो चुका है। कांग्रेस और सेनेट के अंदर जो है काफी तरीके से इनको मुश्किलात का सामना है तुर्की को अमेरिका की जानिब से। दूसरे नंबर पर तुर्की की करेंसी को डी वैल्यू करने के लिए अमेरिका ने ओछे हथकंडों का सहारा लिया है। नाजरीन ग्रामी, इन्वेस्टर भाग रहा है तुर्की से और अमेरिका अब ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से तैयब एर्दोगान के साथ डील हो और वो S-400 मिसाइल सिस्टम छोड़कर दोबारा हमारे पास आए। लेकिन तैयब एर्दोगान ने कहा कि ना ही वो S-400 मिसाइल सिस्टम को छोड़ेंगे और ना ही तुम्हारे पास आएंगे। नाजरीन ग्रामी, इससे ये लगता है कि तैयब एर्दोगान ने सीधी सीधी बात कही है कि हम अमेरिका के साथ जंग करेंगे। उन्होंने साथ यही कहा कि हमने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये सरासर ज्यादती है अमेरिका की और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, अपनी जो है सफारती महाज पर गलत इस्तेमाल कर रहा है चीजों को, जिसकी वजह से हमने आज के बाद स्टेप लेना शुरू कर देंगे। नाजरीन ग्रामी, पीछे से बिल्कुल रशिया क्लोजली तुर्की को सपोर्ट करते हुए जा रहा है। तुर्की का यह कहना है कि हमारे पास ऐसी ताकत है जो हम कुछ ही महीनों में इस्तेमाल करके भी दुनिया को दिखाएंगे। नाजरीन ग्रामी, ऐसा लगता है कि S-400 मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल होने वाला है और ये इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ किया जाने वाला है। साथ ही उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि वो बोइंग त्यारे भी खरीदने वाले हैं। जी नाजरीन, कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो बोइंग त्यारों का सौदा करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं। अब ये बोइंग त्यारे कौन से मुल्क से खरीदे जाएंगे, इस चीज की अभी तक किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल एक्सपर्ट्स का कहना है और जितने भी एनालिसिस करने वाले हैं उनका कहना है कि अमेरिका के पास तो जाएंगे नहीं बोइंग त्यारे खरीदने के लिए, लेकिन चाइना या फिर रशिया के पास दोबारा वो जहाज खरीदने के लिए जाएंगे। इसके अलावा रशिया ने ऑलरेडी उनको Su-35 जहाजों की ऑफर कर चुका है रशिया तुर्की को। और आपको ये बताते चलें कि रशिया ने पहले भी तुर्की को कन्विंस किया है कि अमेरिकी जहाज F-35 को दफा करो और हमारे जहाज Su-35 इस्तेमाल करो। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि तैयब एर्दोगान का कहना है कि उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं F-35 जहाज को खरीदने के लिए, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, वो कौम का पैसा खराब नहीं होने देंगे और अमेरिकी जहाज लेकर ही रहेंगे। नाजरीन ग्रामी, अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, तैयब एर्दोगान को अल्लाह सेहत दे, लंबी उम्र दे और इसी तरह वो अमेरिका को आंखें दिखाता रहे। अमेरिका के पास तो एक दफा बड़ी खुलबली मच गई होगी। डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया होगा कि भाई तैयब एर्दोगान जो है आजकल हमारे जो है हमने जो डील की है उस पर अगर पूरा ना उतरे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ ना कुछ एडवांस होगा। तो जी नाजरीन, यही वजह है कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान हालात खराब हो गए हैं और ये खराब उस वक्त तक रहेंगे जब तक अमेरिका F-35 जहाज तुर्की के हवाले नहीं कर पाएगा। नाजरीन ग्रामी, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।